नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हैं वो साझा टॉपिक का दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, दो वैरायटी अपन ने क्लियर करी थी। पहले वीडियो में अपन ने बोला था जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है, और जब समान पूंजी असमान समय के लिए लगाई जाए तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है। ये दो बातें अपन ने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। और एक कंसल्टेड दूसरा वीडियो आपका जिसमें अपन दोनों को कवर करेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक शानदार वैरायटी सामने आएगी। और आज के टाइप से जो टाइप आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आज के टाइप से जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी वैरायटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी होती है और उनके पूछने की चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसमें पूंजी भी असमान होती है और समय भी असमान होता है। तो आज की जो टाइप है और आज का जो कंसेप्ट है अपना वो है, जब असमान पूंजी असमान समय के लिए लगाई जाए तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है। जब असमान पूंजी असमान समय के लिए लगाया जाए तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं आपके सामने। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिएगा दोस्तों। जब पूंजी भी असमान हो और समय भी असमान हो तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो चलो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आए, किस प्रकार के आ सकते हैं, तो उनके चांसेस को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, और उन क्वेश्चनों को आप गौर से देखिए। तो चलो पहला क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया आपके सामने प्रैक्टिकली कि तीन व्यक्ति ए बी सी, ये मैंने तीन व्यक्ति ले लिया आपके सामने, ए बी और ये सी। तीन व्यक्ति ले लिए अपन ने, ए बी और सी, इस प्रकार से। और अपन ने ले लिया आपके सामने, और ए ने 2000 रुपये लगाए किसी व्यापार में, और बी ने 3000 रुपये लगाए, और सी ने 5000 रुपये लगाए। इस प्रकार से तीनों ने 2000 रुपये, 3000 रुपये और 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिए। ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो असमान पूंजी होगी, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। असमान पूंजी कैसे है, ए की पूंजी 2000 रुपये लगी, बी की पूंजी 3000 रुपये लगी और सी की पूंजी 5000 रुपये लगी। तो आप नोटिस कर रहे होंगे तीनों की पूंजी असमान है, मतलब तीनों ने असमान पूंजी लगाई, मतलब अलग अलग लगाई। अब मैं कह रहा हूँ ए की पूंजी व्यापार में 3 वर्ष लगी, बी की पूंजी व्यापार में 2 वर्ष लगी, और सी की पूंजी व्यापार में हम ले सकते हैं 4 वर्ष लगी। अब टाइम भी अलग अलग होगा तीनों के लिए। देखो, इसकी पूंजी व्यापार में 3 वर्ष लगी, इसकी पूंजी व्यापार में 2 वर्ष लगी, और इसकी पूंजी व्यापार में 4 वर्ष लगी। तो समय भी असमान हो गया आपका। तो अपन ये तो कह रहे थे आपके सामने, असमान पूंजी असमान समय, तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होता है। जो लाभ बांटा जाएगा वो दोनों के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। तो पहले हम लाभ किस अनुपात में बांटेंगे वो अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले जो कट रहा है उनको काट लेते हैं अपन। असमान पूंजी असमान समय तो लिख ही लिया अपन ने। तो 3 3 0 तीनों में कॉमन थी, वो कट गई। और उसके बाद कोई भी संख्या अगर कॉमन होगी तो उसको काट लेंगे। जैसे 2 कॉमन है, 2 ये कट गया, 2 ये कट जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा आपका 2 बार। अब यहाँ पर कितना बच गया आपका 3, नोटिस कीजिएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर बच गया आपका 3, और यहाँ पर भी बच गया आपका 3, और यहाँ पर बच गया 5 दूनी 10, ये बच गया आपका 10। तो जो लाभ को बंटवारा होगा वो 3:10 के अनुपात में किया जाएगा। जो लाभ को बंटवारा होगा वो किस अनुपात में किया जाएगा, 3:10 के अनुपात में लाभ को बंटवारा किया जाएगा। अब मैं ये कहूँ आपके सामने, यदि व्यापार के अंत में, लेंगे सुनिएगा, व्यापार के अंत में बी को लाभ के रूप में 3000 रुपये मिले। अब तो बंटवारा करना और कुछ भी नहीं है। लाभ के अंत में बी अकेले को लाभ के रूप में 3000 रुपये मिले व्यापार के अंत में, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। आपसे कुल लाभ पूछा है, तो आप जानते बी का भाग कितना है, 3। तो 3 बराबर आपको 3000 दे रखा है, मतलब 3 बराबर कितना दे रखा है आपको, 3000। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर कितना होगा, 1000। 3 बराबर 3000, तो 1 बराबर कितना होगा आपका, 1000। और टोटल कुल लाभ की अगर बात करें तो कुल भाग के बारे में अपन बात करेंगे। तो 10 भाग, 3 भाग और 3 भाग, 10 और 3 13 और 3 कितना होगा, 16। तो कुल लाभ होगा 16 के बराबर। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 1000 है, तो 16 बराबर कह सकते हैं 16000। ये 16 जो है ये कुल लाभ को डिनोट करता है। तो आपका कुल लाभ निकल के आएगा 16000 रुपये, अतः तीनों कुल लाभ के रूप में 16000 रुपये मिले। तीनों को कुल लाभ के रूप में 16000 रुपये मिले, क्योंकि बी का दिया था तो कुल लाभ अपन निकाल सकते हैं। ऐसे इनमें से किसी का भी दे दे तब भी अपन कुल लाभ निकाल सकते हैं, या कुल लाभ देकर किसी का पूछ ले वो भी निकाल सकते हैं। तो एंड में बंटवारा करने का तरीका जो होता है कॉमन होता है, पहले वीडियो में बताया था अपन ने, और एंड तक जब तक साझा पढ़ेंगे तब तक बंटवारा करने का तरीका ये रहेगा आपको, यूनिटी मेथड। इस प्रकार से अपन अप्लाई करेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये तो बस पहला क्वेश्चन हुआ आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने बात करी असमान पूंजी असमान समय। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, उसमें भी अपन असमान पूंजी असमान समय लेंगे। लेकिन असमान पूंजी असमान समय लेने के लिए दूसरे क्वेश्चन में एक वैरायटी के बारे में बात करेंगे। तो एक गांव में 3 व्यक्ति है, मोहन, श्याम और राम।
उनके पास भैंसें हैं। जैसे मोहन के पास 20 भैंसें हैं, श्याम के पास 15 भैंसें हैं और राम के पास 10 भैंसें हैं। एक गांव में 3 व्यक्ति रहते हैं, मोहन, श्याम और राम। उनके पास 20 भैंसें, 15 भैंसें और 10 भैंसें, इस प्रकार से भैंसें हैं। सबसे पहले तो आप बता दीजिए दोस्तों, क्या भैंस भी एक पूंजी है? हाँ, 100% एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए तो भैंस भी पूंजी है, गाय भी पूंजी है ना। भैंस को भी हम पूंजी मानेंगे, गाय को भी पूंजी मानेंगे, है ना। तो जितने भी मवेशी होते हैं जिनकी कीमत लगती है, जो पैसों में बिकते हैं, वो सब पूंजी होती है दोस्तों, क्योंकि उनसे बेचने के बाद पैसा ही मिलता है ना, याद रखिएगा। तो इससे भी ये पूंजी ही है ना, एक तरह से। जैसे एक मान लो भैंस के बारे में बोले अपन, तो ये मान लीजिए चलती फिरती सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल है वो, ऐसा कह सकते हैं भारतीय भाषा में। कैसे कि एक भैंस बेचो 60-70 हज़ार रुपये आप ला सकते हैं और उतने में एक मोटरसाइकिल आ जाती है ना, सिंपल सी बात है। तो वही कह रहे हैं कि एक गांव है जिसमें 3 व्यक्ति जिनके पास इतनी भैंसें हैं। मोहन के पास 20 भैंसें हैं, श्याम के पास 15 भैंसें हैं, राम के पास 10 भैंसें हैं, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों के पास चराने की जगह नहीं है ना। तो इन तीनों के पास चराने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, क्यों ना गांव के किसी सेठ जी के 2-3 बीघा चरागा किराए पे पड़ा है या फिर खाली पड़ा है जिसमें घास उग रहा है, क्यों ना उसको किराए पर ले ले। तो इन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, तीनों ने मिलाकर। बताएंगे कितने पैसे इकट्ठे किए। पहले तो अपन बता देते हैं कि तीनों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठा करने के बाद एक चरागा किराए पर लिया। एक चरागा किराया लेने पर क्या किया इन्होंने कि मोहन ने अपनी 20 भैंसें 4 महीने तक चराई, सुनते जाना गौर से। श्याम ने अपनी 15 भैंसें 2 महीने तक चराई और राम ने अपनी 10 भैंसें 3 महीने तक चराई। तो असमान पूंजी भैंसों के रूप में और असमान समय महीने में दे रखा है आपको। तो असमान पूंजी, असमान समय लाभ का जो बंटवारा होगा, जो पूंजी लेंगे या देंगे उसको, तो उसका बंटवारा इस अनुपात में करेंगे। क्या ये तीनों जो सेठ जी जिनसे चराग किराए पर लिया है, क्या तीनों बराबर पूंजी देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, जिसकी भैंसें जितना ज़्यादा चारा खाएगी उतना ही ज़्यादा पैसा वो देगा। मतलब जो भैंस ज़्यादा चराएगा वो पैसे ज़्यादा देगा, जो कम चराएगा वो कम पैसा देगा। तो नोटिस पे कर लेते हैं, काट लेते हैं। देखिए आप किस अनुपात में हम पैसे देंगे वो। ये आप 5 से काट लीजिए 4 बार, और ये 5 से 3 बार, अब 5 से 2 बार, इस प्रकार से काट दिया अपन। और भी कट रहा हो तो काटो 2 से 2, 2 और 2 से 2 बार। अब आगे आप नोटिस कर रहे हैं तो कुछ कट नहीं रहा है, तो अपन संख्या देख लेते हैं। 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, और 3 तो यहाँ गुणा करने लायक कुछ बचा ही नहीं, 3 ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ भी 3 ऐसा कैसे आ गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि सपोज करो उन्होंने उस चरागाह को 280 रुपये में किराए पर लिया था। तो चरागाह का जो किराया था वो 280 रुपये था। चरागाह का जो किराया था वो कितना रुपया था? 200 रुपये। तो 280 रुपये में श्याम अपने हिस्से का कितना रुपया अदा करेगा? मतलब श्याम अपने हिस्से के कितने रुपये देगा 280 रुपये में से? तो आप जानते हैं ये तो कुल किराया है, और कुल किराया कितने भाग के बराबर आप नोटिस कर रहे होंगे। 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14, और 14 भाग बराबर दे रखा आपको 280 रुपये। 14 भाग बराबर दे रखा आपको 280, अतः आप कह सकते हैं 1 भाग बराबर 20 रुपये। 1 भाग बराबर कितना कह सकते हैं आप? 20 रुपये। तो 1 भाग बराबर आपने कह दिया 20 रुपये, तो 14 दूनी 28, मतलब 1 भाग बराबर हो गया आपका 20 रुपये। अब 1 भाग बराबर 20 रुपये होगा तो श्याम का कितना भाग था? श्याम को कितना भाग देना? 3 भाग। तो 3 भाग हो गए 60 रुपये। मतलब श्याम ने अपने हिस्से के 60 रुपये दिए। श्याम ने अपने हिस्से के कितने रुपये दिए किराए के? 60 रुपये दिए। मतलब अपनी भैंस को चराने के लिए श्याम ने अपने हिस्से के मात्र 60 रुपये दिए। इस प्रकार से श्याम का हिस्सा आपके सामने आ गया। तो असमान पूंजी असमान समय हो तो इस प्रकार की वैरायटी क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये दूसरी वैरायटी एग्जाम में जब असमान पूंजी असमान समय हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब आप सोच रहे हैं सर तीसरी वैरायटी कैसी है जिसका जैसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है? जब ये बोला आपको असमान पूंजी हो और असमान समय हो, तो तीसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं आपके सामने। देखिए आप, जैसे अपन 3 व्यक्ति ले लेते हैं आपके सामने और 3 बहनें ले लेते हैं और कुछ भी नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, पहला है P, दूसरा ले लेते हैं अपन Q और तीसरा ले लिया अपन ने R। इसको नोटिस करना। तो पहला व्यक्ति लिया अपन ने P, दूसरा ले लिया Q और तीसरा ले लिया R। अब मैं ये कह रहा हूँ P ने 2 लाख रुपए लगाकर, कितने रुपए लगाकर? 2 लाख रुपए लगाकर 2 वर्ष के लिए एक व्यापार शुरू किया। अगर P की बात करें, P ने 2 लाख रुपए लगाकर 2 वर्ष के लिए एक व्यापार शुरू किया। तो दोस्तों जो व्यापार शुरू करता है उसकी पूंजी जितने वर्ष के लिए वो करता है व्यापार उतने वर्ष पूरे लगती है। तो मैं ये कहता हूँ आपके सामने B के जो 2 लाख रुपए हैं, ये B के 2 लाख रुपए लिख देते हैं, पूरे 24 महीने लगे व्यापार में। असमान पूंजी असमान समय। अब मैं ये कह रहा हूँ
6 महीने बाद क्यू आता है और 1.5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस में हिस्सेदार हो जाता है। तो क्यू ने कितने रुपए लगाए? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये। और 6 महीने बाद आया, तो व्यापार के 6 महीने बाद आया, तो इसकी पूंजी व्यापार में कितने महीने लगेगी? मात्र 18 महीने। इसकी पूंजी व्यापार में लगेगी आपकी 18 महीने। अब उसके बाद आ गया आपका आर। कौन आ गया बताइए? आर। अब आर के बारे में चर्चा करें, यूं कहे कि 1 वर्ष बाद 1 लाख रुपए लगाकर आर भी हिस्सेदार बन गया। 1 लाख रुपए लगाकर आर भी हिस्सेदार बन गया। तो 1 लाख रुपए लगाए और आर भी हिस्सेदार बन गया। तो यूं कह सकते हैं इसकी पूंजी 1 वर्ष बाद आए तो इसकी पूंजी कितने महीने लगेगी? 12 महीने लगेगी इसकी पूंजी। तो हो गया ना असमान पूंजी असमान समय। तो लाभ का बंटवारा दोनों गुणनफल के अनुपात में होगा। तो चाहे तो हम 0 काट सकते हैं, पहले 4 0 इसमें भी, 4 0 इसमें भी और 4 0 इसमें भी। और भी कट रहा, 6 से 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौक 24, ये भी कट जाएगा। और भी अगर कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि कट रहा है संख्या है तो संख्या ऐसे किसी लिख देंगे बट जैसे कट रहा होगा बाद में और देख लेंगे बट। तो मैं भी कह रहा हूँ आपके सामने संख्याएं वेरिएंट है, कट रही है 5 से तो 5 से काट दूंगा। देखिए 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ऐसे कट रहा है। अब नोटिस करेंगे, गुणा कर दीजिए। तब गुणा कर रहे हैं आपके सामने, देखिए आप 4 चौक 16, 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो इस अनुपात में वो बंटवारा करेंगे लाभ का, जो लाभ मिलेगा। मान लो मैं कहूँ आपके सामने लाभ के व्यापार के रूप में, कुल लाभ के रूप में, व्यापार की बात करें तो कुल लाभ के रूप में 5,800 रुपये का लाभ हुआ। इतना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन वाले ने दे रखा आपको, 5,800 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ में क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो लाभ में क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए, वो असमान पूंजी असमान समय। तो आप जानते हैं कि ये कुल लाभ है तो कुल भाग के बराबर होगा। तो 16 और 4 कितना होगा? 20 से 20 9 कितना होगा? 29। तो 29 बराबर दे रखा है आपको 5800 और 1 बराबर हो जाएगा आपका 200। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। और क्यू का भाग कितना आपका? 9। जब 1 बराबर 200 है तो 9 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, मतलब 1800 रुपये। तो ये आ गया क्यू का भाग। किसका भाग है? क्यू का। तो क्यू का भाग लगा दिया अपन ने 1800 रुपये। इस प्रकार से असमान पूंजी थी, असमान समय था, तो लाभ का बंटवारा दोनों गुणनफल के अनुपात में कर दिया। एक बात याद रखना, साझे में दोस्तों तीनों क्वेश्चनों में नोटिस किया होगा आपने, जो जितना ज़्यादा लगाएगा उतना ज़्यादा पाएगा, जो कम लगाएगा वो कम पाएगा और ज़्यादा लगाएगा वो ज़्यादा पाएगा। तो साझा का तो एक ही रूल है दोस्तों, जो लगाएगा वो पाएगा और जो कम लगाएगा वो कम पाएगा और जो नहीं लगाएगा वो पछताएगा। तो इसी प्रकार से काफ़ी अच्छा वेरिएंट अपन ने बताया। और आज की वीडियो में सिर्फ अपन ने इतना बताया, जब असमान पूंजी असमान समय के लिए लगाया जाए तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार की वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो अगर वास्तव में पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें और शानदार क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, साझा के और मजेदार क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बट मैंने आपसे पहले ही कहा है कि टोटल इसके 4-5 वीडियो अपन बनाएंगे साझा के, जिसमें आपका साझा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई भी एग्जाम आप देंगे तो मेरी गारंटी औकात नहीं किसी एग्जाम वाले की जो क्वेश्चन गलत करा दे आपका। तो आप अच्छे से पूरे वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।